गुड मॉर्निंग। अब हम जो है वो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इस चैप्टर का, उस चैप्टर के टॉपिक में है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं उसके अंदर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करना होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी हम पार्टनर की जो कैपिटल होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके और उसमें शो करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने की दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है सिंपल मेथड एंड सेकंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड। अब हम सिंपल मेथड कब यूज़ करते हैं एंड प्रोडक्ट मेथड कब यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल मेथड यूज़ करते हैं जब एक या दो बार ही उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है और बार बार कोई भी पार्टनर कैपिटल को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है या विड्रॉ नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका सिंपल फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। ये एम का मतलब इसमें मंथ है और आर का मतलब रेट है। मंथ अपॉन 12 कब करना होता है? जब कोई भी पार्टनर जो है कैपिटल को मिड ऑफ द ईयर कुछ मंथ के लिए इंट्रोड्यूस करे, तब अपने को जितने मंथ अपॉन 12 मंथ जो एक साल में होते हैं वो लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे लिखा भी है कि अगर कोई पार्टनर ए है जिसने ऑन 1 अप्रैल अपनी जो है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1 लाख, ठीक है, तो 1 अप्रैल जो स्टार्टिंग डेट होती है, जब स्टार्टिंग डेट है तो पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। जब 12 मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे तो लिखा 1 लाख कैपिटल इंटू 10 अपॉन 100, जो 10% उसकी रेट दे रखी है। सिर्फ फॉर्मूला क्या हुआ? कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, तो 10,000 उसका इंटरेस्ट आ गया। सेकंड थिंग, जब उसने 1 अक्टूबर को 30,000 की और कैपिटल इंट्रोड्यूस की, जब 30,000 की और जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उसने, तो उसके लिए वो क्या करेगा? अब देखो 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर से अपना ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च कितने मंथ होते हैं? 6 मंथ। जब वो आफ्टर 6 मंथ जब अपनी कैपिटल को उसने इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसकी जो कैपिटल है 30,000 इंटू 10% जो इंटरेस्ट रेट इंटू 6 अपॉन 12, अपने को 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ा। तो वो जो इंटरेस्ट हुआ अपना, वो इंटरेस्ट हो गया, वो इंटरेस्ट हुआ अपना 1500 बिकॉज ऑफ 30,000 का 10% 3,000 और इंटू 6/12 करेंगे तो उसका आप हो गया 1500। उसके बाद में लिखा इसने ऑन जनवरी 1 एक 20,000 रुपीज़ उसने और इंट्रोड्यूस किया, तो अपन क्या करेंगे 20,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 3/12, बिकॉज ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 मंथ होते हैं, और 3 मंथ का 3 अपॉन 12 कर लिया। तो इस तरह से उसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10,000 प्लस 1500 प्लस 500, टोटल हो गया 12,000। ये तो इस सिंपल मेथड की बात। अब हम जब बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की, तो जब प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो क्या होगा कि इसमें प्रोडक्ट मेथड जब होती है तो उसमें अपने को कैलकुलेशन करने का जो तरीका है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर एक तो डेट दे रखा होगा, एक आपको अमाउंट दे रखा होगा। उसके बाद आपको डेट और अमाउंट तो गिवन होंगे, मंथ कैलकुलेट करना होता है, मंथ को क्या करना पड़ता है? कैलकुलेट, और उसके बाद आप कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब डेट, ये प्रोडक्ट मेथड हम कब यूज करते हैं? जब उसने जो कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया है उसकी टाइमिंग इक्वल नहीं है और अमाउंट इक्वल नहीं है। जब टाइमिंग और अमाउंट इक्वल नहीं होता है तो अपने को प्रोडक्ट मेथड को यूज करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डेट और अमाउंट तो गिवन है, मंथ कैलकुलेट करेंगे एंड उसके बाद प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। इसका क्या तरीका है जो मैं आपको भी नीचे इसमें बता रहा हूँ, जिसके लिए एक फॉर्मूला भी मैंने लिखा हुआ है इसमें। वो फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 12। जो इसमें आर का साइन लिखा है वो आर जो है रेट का इंडिकेट कर रहा है, रेट को। अब नीचे एक मैंने एग्जांपल दिया, उसमें लिखा है देखो डेट 2010 अप्रैल 1, उसके बाद अक्टूबर 1, उसके बाद जनवरी 1। सेम मैंने वही एग्जांपल लिया है जिसमें देखो फर्स्ट 1 लाख कैपिटल उसने अप्रैल 1 को लगाया, सेकंड जो है उसने कैपिटल जो लगाई है वो 30,000 है, और थर्ड जो उसने कैपिटल लगाई है वो है 20,000। अब मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस, इसमें जो कैलकुलेट कर रहे हैं अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके अंदर जो है फर्स्ट अप्रैल को उसने 1 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस किया, और अक्टूबर 1 को 30 एंड जनवरी 1 को 20,000। अब देखिए मंथ कैसे कैलकुलेट किया है? अप्रैल 1 टू 31 मार्च कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। अप्रैल से लेकर आप कैलकुलेट कर लीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, टोटल 12 मंथ होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है मंथ के कॉलम में 12। उसके बाद लिखा है अक्टूबर 1, तो देखिए अक्टूबर 1 से लेकर के स्टार्ट करना है आपको, और एंड कब करना है? जब आपका ईयर एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर अपना एंड होता है 31 मार्च को। और जनरली क्वेश्चन में दे रखा होता है, जब भी क्वेश्चन लिखा है चाहे वो 31 दिसंबर लिखा है चाहे 31 मार्च लिखा, अपने को वही मान के चलना होता है।
अब अक्टूबर 1 से अपन मान के चलते 31 मार्च है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च होते हैं 6 मंथ। तो यहाँ देखो मंथ के कॉलम लिखा हुआ है 6। उसके बाद है जनवरी, तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 मंथ होते हैं, तो मंथ के कॉलम लिखा है 3। उसके बाद देखिए प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना है कि अमाउंट के कॉलम को और जो आपका अमाउंट का कॉलम है वो कॉलम और मंथ के कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये जो दे रखा है कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, ठीक है, इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 लाख इंटू 12 क्या हो रहा है 12 लाख, ठीक है। 30,000 इंटू 6 क्या हो रहा है, तो 6 3 18, तो 1,80,000 एंड 20,000 इंटू 3 कितना हो रहा है बेटा 60,000। इन तीनों की हमने जब टोटल की 12 लाख प्लस 1,60,000 तो अपना आ गया 14,40,000। अब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जो है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/100 इंटू 12। अब देखिए इसमें जो दे रखा है अपना टोटल ऑफ प्रोडक्ट वो तो हो गया 1,44,000, यहाँ से ले लेंगे आप 14,40,000 सॉरी 14,40,000 इंटू 10% अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दे रखी है इंटू 1 जो आपका फॉर्मूले में है अपॉन 100 इंटू 12, ठीक है। इसको जब सॉल्व किया तो इसका भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना जो आया वो 12,000 है। तो ये जो एग्जांपल था और ये जो मेथड्स ही, इन मेथड से ही हम जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो इसके साथ मैंने आपको ये जो इस वीडियो के में मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।